ससुर ने बहू का कमरा सील क्यों करवाया? शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। नई बहू ने अभी ठीक से घर भी नहीं संभाला था। तभी एक सुबह परिवार हैरान रह गया क्योंकि घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और ससुर ने खुद बहू का कमरा सील करवाने की मांग कर दी। बहू रो रो कर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ससुर बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, जब तक इस कमरे की जांच नहीं होगी कोई अंदर नहीं जाएगा। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसके लिए पुलिस बुलानी पड़ी? क्या वह कोई राज छुपा रही थी या असली किसी और ने रची थी? इंदौर शहर में रहने वाले रमेश चौधरी अपने परिवार के मुखिया थे। घर में उनकी पत्नी सावित्री, बेटा अंकित और नई बहू काजल रहते थे। काजल की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी। वह सभी का सम्मान करती थी और धीरे धीरे घर में घुल मिल रही थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद रमेश ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात करीब 2 बजे बहू के कमरे की लाइट कुछ मिनटों के लिए जलती फिर बंद हो जाती। उन्होंने सोचा शायद नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती होगी। लेकिन एक सुबह घर की तिजोरी से पुराने जमीन के कागज गायब मिले। पूरा परिवार घबरा गया। तिजोरी टूटी नहीं थी, मतलब उसे सही चाबी से खोला गया था। घर में सिर्फ 4 लोगों के पास चाबी थी। शक घर के अंदर ही था। रमेश ने बिना किसी पर आरोप लगाए पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा, जब तक जांच नहीं होगी बहू का कमरा कोई नहीं खोलेगा। पुलिस ने कमरे को अस्थायी रूप से सील कर दिया। काजल रोने लगी। उसे लगा पूरा परिवार उसी पर शक कर रहा है। जांच शुरू हुई। कमरे से एक पेन ड्राइव मिले जिसमें घर के दस्तावेजों की फोटो थी। सबका शक और बढ़ गया, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता चला कि पेन ड्राइव पर काजल के नहीं बल्कि अंकित के उंगलियों के निशान थे। अंकित पहले तो सन्न रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके बैंक के खाते की जांच की तो पता चला उस पर भारी कर्ज था। उसने एक प्रॉपर्टी दलाल से पैसे लिए थे और बदले में पुश्तैनी जमीन का कागज देने का वादा किया था। काजल ने एक रात अंकित को तिजोरी से कागज निकालते देख लिया था। वह उसे रोकना चाहती थी, इसीलिए उसने सबूत के तौर पर दस्तावेजों की फ़ोटो लेकर पेन ड्राइव में रख दी थी। उसे उम्मीद थी कि सही समय आने पर वह ससुर को सब बता देगी, लेकिन उससे पहले ही कागज गायब हो गए। जब सच्चाई सामने आई तो रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक नहीं किया था। मैं सिर्फ सबूत सुरक्षित रखना चाहता था। अंकित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। काजल ने अपने ससुर से कहा, परिवार तभी बचता है जब सच छिपाया नहीं जाता। रमेश ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से ये बहू नहीं, इस घर की बेटी है। इसने घर की इज्जत और हमारी विरासत दोनों बचा दी। उस दिन सबको समझ आ गया कि कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। सीख, बिना जांच किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। लालच अपने ही परिवार को तोड़ सकता है। सच का साथ देने वाला इंसान आखिरी में सम्मान जरूर पाता है।